We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ इंडिया अलायंस डिनर मीटिंग कर आगे की चुनावी तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग से मोर्चा ले लिया है। पिछले दिनों लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शकुन रानी का जिक्र किया था। राहुल का दावा है कि शकुन ने 2 बार वोट डाला है। वह लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आयोग की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। जी हां, ये मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल से अपने दावों और आरोपों की जांच के लिए जरूरी दस्तावेज देने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को लिखा, आपने शकुन रानी के बारे में जो दावा किया है वो प्रारंभिक जांच में गलत पाया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो 1 लाख उनके पास आए कहां से अगर चुनाव आयोग का डाटा नहीं था? दूसरा, उन्होंने किसको जारी किया है वो 1 लाख लोगों की सूची? क्या मीडिया को जारी किया है? क्या जनता को जारी किया है? क्या सांसदों को जारी किया है या चुनाव आयोग को दिया है? दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? उसी बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वो विधानसभा दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ने लीड किया है। 2 विधानसभाएं, चामराजपेट और शिवाजी नगर, जहां कांग्रेस को 60% से अधिक वोट मिला है, वहां पर बढ़े हुए मतदाता क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि वहां एक विशेष वर्ग की संख्या अधिक है। कर्नाटक सीईओ कार्यालय ने राहुल गांधी ने कहा कि शकुन रानी के 2 बार वोट डालने का दावा आपने किया, जबकि उन्होंने 1 ही बार वोट किया है। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि जो टिकमार की कॉपी दिखाई है वो पोलिंग ऑफिसर की तरफ से जारी नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी दस्तावेज मुहैया कराएं जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि शकुन रानी या किसी और ने 2 बार वोट किया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नई दिल्ली में 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके प्रस्तुतिकरण में दिखाए गए दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से हैं। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवपुरा क्षेत्र की जांच की और पाया कि यहां 1,0250 वोटों की चोरी की गई। 5 तरीकों से ये फर्जी वोट लिस्ट में जोड़े गए। 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए। 40,000 से ज्यादा फर्जी पदों का इस्तेमाल हुआ। 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए। 4,132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए और 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को औपचारिक नोटिस भेजा है और इस बयान पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। नोटिस में लिखा है कि आपने शकुन रानी के लेकर जो बातें कही हैं वे जांच में गलत साबित हुई हैं, इसलिए आपको जवाब देना होगा। इस कदम से साफ है कि चुनाव आयोग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और चाहता है कि नेताओं द्वारा दिए जाने वाले बयान तथ्य आधारित हों ताकि मतदाताओं में गलतफहमी न फैले। इस नोटिस में उनसे पूछा गया है कि उन्होंने यह बयान किस आधार पर दिया, क्या उनके पास इसका कोई सबूत है। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि नेताओं के बयानों का सीधा असर मतदाताओं की सोच और चुनाव प्रक्रिया पर पड़ता है, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे जिम्मेदारी से बयान दें। इस मामले में आगे की कार्रवाई राहुल गांधी के जवाब पर निर्भर करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।